हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो आज पुनः फिर एक वीडियो लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है माँ। चैप्टर का चैप्टर का नाम ही है माँ। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहें और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लोग कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। ये 2026 बिहार बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। तो ए में है चैत, बी में है बैसाख, सी में है जेठान और डी में है अगहन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी। तो ए में कह रहा है बंधन, दूसरा में कह रहा है मुक्ति और तीसरा में कह रहा है छुटकारा और डी में कह रहा है संतोष। तो इसका सही आंसर होगा छुटकारा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर तीसरा है काला पानी किस लोकप्रिय उपन्यास है। तो ए में लिखा हुआ है सात कौड़ी होता, बी में लिखा हुआ सुजाता और सी में लिखा हुआ सावरदैया और डी में लिखा हुआ है ईश्वर पेटलिकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ईश्वर पेटलिकर। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसका माँ का लेखा ही है, ईश्वर पेटलिकर लेखक का नाम है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह कथन कहाँ है, कहाँ के? तो ए में लिखा हुआ है मेट्रो ने, बी में लिखा हुआ है मजिस्ट्रेट ने और सी में लिखा हुआ है परिचारिका में और डी में लिखा हुआ है डॉक्टर ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेट्रो में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था। तो माँ के बेटे बाहर में रहते थे, पढ़ाई किया करते थे। तो माँ ने अपने बेटे को पत्र लिखा था। तो कौन बेटे को पत्र लिखा था? तो उसका बड़े बेटे को पत्र लिखा था। ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। ठीक है, मंगू जो माँ की बेटी थी और बड़े लड़के का बहन थी। पांचवा नंबर क्वेश्चन हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन है मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम थी। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम थी? तो ए में लिखा हुआ है मन्नू, बी में लिखा हुआ है कुसुम, सी में लिखा हुआ मिनी और डी में लिखा हुआ कुन्नू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुन्नू होगा। मुन्नू होगा। मुन्नू, कुसुम, मिनी और कुमू। इसका सही आंसर होगा कुमू होगा आंसर इसका ना, कुमू होगा। कुमू गलत लिखा गया। ऑप्शन नंबर डी होगा। कुमू ऐसे लिखाएगा कुमू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार हैं। ईश्वर पेटलिकर किस भाषा के कथाकार हैं? तो
मलयालम, बी में लिखा हुआ है मराठी, सी में लिखा गुजराती, डी में लिखा हुआ है भोजपुरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गुजराती। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जन्म से ही पागल है। जन्म से पागल कौन था? तो मंगू थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मंगू होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है मंगू जन्म से ही थी। मंगू जन्म से ही डॉट डॉट थी, मतलब क्या थी जन्म से? तो पागल थी, या चंचल सी, या अंधी थी, या गूंगी थी। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? मंगू को छोड़कर, अलावे, मंगू के अलावे, अलावे का मतलब छोड़कर उसकी माँ को कितनी संतानें थी, मतलब कितने पुत्र पुत्रियाँ थी? तो ए में लिखा हुआ है 2, बी में लिखा हुआ 3, सी में लिखा हुआ 4 और डी में लिखा हुआ है 5। तो इसके क्या हो जाएगा? ऐसे तो मंगू की माँ के 4 संतानें थी, तो लेकिन यहाँ बोल रहा है कि मंगू को अलावे उसकी माँ को कितनी संतानें थी? तो 3 थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन है माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ए में लिखा हुआ श्रीनिवास, बी में लिखा हुआ है सात कौड़ी होता, सी में लिखा हुआ ईश्वर पेटलिकर और डी में लिखा हुआ है सुजाता। तो इसका सही आंसर होगा 11 का सी होगा। ठीक है, 11 के ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी होगा इसका, ईश्वर पेटलिकर। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन है मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ को कितनी संतानें थी? अभी देखो क्या बोल रहा था मंगू के अलावे वाला, मतलब मंगू के छोड़कर। तो यहाँ बोल रहा है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो 4 थी। ऑप्शन नंबर डी हो गया। वहाँ जखनी बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 11 में मंगू के अलावे, यहाँ बोल रहा है मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, मतलब टोटल, तो 4 थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन है मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा थी? मतलब मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? तो धर्मशाला की, गौशाला की, सी में लिखा है पाठशाला की और डी में लिखा है नृत्यशाला की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, गौशाला की उपमा कर देती थी। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14वां नंबर क्वेश्चन है ईश्वर पेटलिकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? मतलब जो ईश्वर पेटलिकर महा चैप्टर है, इसका लेखक है, लिखने वाला है ईश्वर पेटलिकर है, लेकिन ये कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं, मतलब लेखक हैं, कहाँ के लोकप्रिय लेखक हैं या कथाकार बोले एक ही होता है। तो ए में लिखा हुआ राजस्थान के, बी में लिखा हुआ है उड़ीसा के, सी में लिखा हुआ गुजरात के और डी में लिखा हुआ कर्नाटक के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, गुजरात के है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन है मंगू कब से पागल थी? पागल तो मंगू थी, लेकिन कब से थी? तो ए में लिखा हुआ 5 साल से, बी में लिखा हुआ 3 साल से और सी में लिखा हुआ है 2 साल से और डी में लिखा हुआ है जन्म से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जन्म से होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जन्म से ही पागल थी। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन है पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? उपद्रवी मरीजों को मतलब पागल मरीजों को, उपद्रवी मरीजों मतलब पागल मरीजों को कैसे रखा जाता था अस्पताल में? तो बांधकर, स्वतंत्र मतलब आज़ाद रखते थे, या कमरे में बंद कर, या ऊंचे स्थान पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा कमरे में बंद करके रखते थे। ऑप्शन नंबर
हो जाएगा। ठीक है, उपद्रवी का मतलब होता है बंद कर, मरीजों को बंद कर करके रखते थे अस्पताल में। उपद्रवी को मतलब पागलों को कैसे रखते थे अस्पताल में, तो बंद करके रखा जाता है उपद्रवी मरीजों को। 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका आर्डर प्राप्त किया था। तो लिखा, मंगू के अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र मतलब माँ के बेटे ने किसका ऑर्डर लिया था। किसका मतलब ऑर्डर लिया था कि कहाँ ले जाए, नहीं ले जाए। ए में लिखा हुआ डॉक्टर से, बी में लिखा हुआ मजिस्ट्रेट से, सी में लिखा हुआ सिविल सर्जन से और डी में लिखा हुआ पुलिस से। तो इसका सही होगा मजिस्ट्रेट से लिया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है कि माँ को कितनी पुत्रियाँ थी। माँ को कितनी पुत्रियाँ थी। ए में लिखा हुआ 4, बी में लिखा हुआ 5, सी में लिखा हुआ 2, डी में लिखा हुआ है 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 पुत्रियाँ थी। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। 19वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रात में रोशनी जलती रहने से किसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा था। ठीक है, यह किसने कहा था कि रात में रोशनी जलती रहने से किसे नींद नहीं आती है, यह किसने कहा था। ए में लिखा हुआ है भाई ने, बी में लिखा हुआ है बहन ने, सी में लिखा हुआ है मंगू ने और डी में लिखा हुआ है दादी ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, माँ ने। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। माँ ने जब लाइट बरते रहते थे, बॉल बरते रहते थे घर में भीतर में, तो उस समय जब लाइट बरते थे तो उस समय माँ को नींद नहीं आती थी। इस चैप्टर में दर्शाया गया है। 19वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि माँ की किसे गौशालाओं की उपमा देती थी। मतलब माँ ने किसे गौशाले की उपमा देती थी, मतलब तुलना करती थी, अस्पताल में रहते रहते उपमा देती थी। तो घर को, अस्पताल को, विद्यालय को या मंदिर को, आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करते रहिए। आप लोग अगर जानकारी या क्वेश्चन का आंसर का जानकारी है तो आप लोग कमेंट करते रहिए और अपने दोस्तों पर शेयर जरूर करें, क्योंकि मेरे दोस्त ये 2026 बोर्ड में आप ठान लीजिए क्वेश्चन जरूर ये वर्णिका 2 चैप्टर से रहेगा। एक टोटल चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव करा के छोड़ेंगे। ये तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं और 2 चैप्टर का आ रहा है। आप लोगों के लिए 1 से लेके 5 चैप्टर की पूरा ऑब्जेक्टिव करा के रहेंगे। इस चैनल पर आप लोग जुड़े रहिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे आप लोगों के लिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगर इससे बाहर पूछ लिया तो पढ़ाना मैं छोड़ दूंगा यूट्यूब पर, ये मेरे वादा है। देख लीजिएगा, आप हॉल में बैठल रहिएगा ना, देखिएगा जरूर। इस क्वेश्चन से वीडियो की तरफ जितना करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव जरूर रहेगा, 2 से 3 ऑब्जेक्टिव जरूर रहेगा, ये ठान लीजिए। तो किसका उपमा देती थी अस्पताल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माँ की किसे गौशाले की उपमा देती थी, तो अस्पताल में ना मंगू को भर्ती कराई थी ना, तो वहीं बैठे बैठे अस्पताल की तुलना कर रही थी गौशाले के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। 20वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 21वां नंबर क्वेश्चन है, कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था। मतलब बहुत प्यारा लगती थी वो महीना माँ के लिए। कौन सा महीना है, तो ए में लिखा हुआ पूष महीना, बी में लिखा हुआ माघ महीना, सी में लिखा हुआ कार्तिक महीना और डी में लिखा हुआ अगहन महीना। तो माँ के लिए अगहन महीना बहुत लोकप्रिय लगती थी इसकी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 22वां हो गया यहाँ पर बाबू क्वेश्चन। तो आप लोग माँ चैप्टर ईश्वर पेटलिकर इसका लेखक है, चैप्टर नंबर 3 का पूरा
ऑब्जेक्टिव निचोड़ लेकर आए हैं। इसे 21 ऑब्जेक्टिव निकला है। तो 21 ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए। बिहार बोर्ड में जो बहुत बहुत प्रॉफिट आपको देगा इस चैप्टर से। 1 से लेके 5 तक पर अगर ऑब्जेक्टिव चार्ट लेते हैं तो 5 से 6 नंबर आप लोग मुट्ठी में कर लीजिएगा। तो आज तीसरा चैप्टर का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है नगर। चौथा चैप्टर का नाम है नगर। इसका लेखक है सुजाता। इससे भी आपको 20 से 25 क्वेश्चन लाएंगे ऑब्जेक्टिव। तो जुड़ना ना भूले। वीडियो स्टॉप। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।